गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज हम सब आ चुके हैं एक नए दिन के नए सफ़र पे। मैं आपको आज ले चलता हूँ बताने के लिए कि एक्चुअली मैंने जितने भी अभी तक मतलब सेमिनार अटेंड किया है या जो भी मैंने आज तक मार्केटिंग लाइन से सीखा है या जो भी कॉरपोरेट में काम किया है, उस सभी में हमने क्या क्या सीखा और उसकी सारी जानकारी मैं धीरे धीरे करके आपको देते चले जाऊँगा। तो आज मैं आपको मतलब सबसे पहला चीज़ जो होता है मार्केटिंग एंड सेल्स का, उसके बारे में कुछ नॉलेज दूंगा और मार्केटिंग एंड सेल्स कैसे किया जाता है, किसे कहते हैं, इसके बारे में भी बताऊंगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल की जो सेल्स होता है वो क्या होता है और मार्केटिंग क्या होता है, इसके बारे में पहले जानना ज़रूरी है। तो सेल्स वो चीज़ है जो प्रोडक्ट पहले से बन के आ चुका है, उसको मार्केट में जो हम लोग सेल करते हैं। जैसे मान लीजिए कि कोई भी बाइक हुआ, कोई भी कार हुआ या कोई भी वस्तु जो पहले से मार्केट में आ चुकी है, उसको हम लोग सेल करते हैं, ठीक है ना। तो उसी सेल्स कहते हैं। और मार्केटिंग उसे कहते हैं जो कुछ आने वाला है उसके बारे में लोगों को प्रचार प्रसार करना, बताना। जब लोग उसको जानेंगे, उसके बारे में अवेयरनेस फैलाना, तब उसे मार्केटिंग कहा जाता है। जैसे कि मान लीजिए कोई भी फ़ोन अभी आने वाला है, तो उसके बारे में लोगों को इन्फॉर्मेशन देना है, जानकारी देना है, तो उसको पहले कंपनी मार्केटिंग करती है, इसलिए उसे कहते हैं मार्केटिंग। तो अभी मैं इसको डिटेल्स से वन बाय वन करके आपको इसके बारे में थोड़ा सा बताता हूँ। चलिए, सबसे पहले जानेंगे कि सेल्स कितने प्रकार का होता है। एक होता है पहले प्रोडक्ट सेल्स और सेकंड होता है कंसेप्ट सेल। ये दो प्रकार का होता है। प्रोडक्ट सेल्स वो होता है जिस पे हम लोग कोई भी वस्तु को या कोई भी पदार्थ को, मैं थोड़ा हिंदी भी लिख देता हूँ इसलिए कि आप लोगों को समझ में अच्छा से आए। तो कोई भी पदार्थ को जो हम लोग सेल करते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं प्रोडक्ट सेल। कंसेप्ट सेल होता है जैसे मान लीजिए LIC को जो हम लोग जीवन बीमा सेल करते हैं, या मान लीजिए आपका म्यूचुअल फंड, या मान लीजिए कि हेल्थ इंश्योरेंस। ये सब आपका जो है ना कंसेप्ट सेल में आता है, क्योंकि इसके बारे में हम लोग कंसेप्ट समझा रहे हैं तो इसलिए कंसेप्ट सेल में आता है। अब मान लीजिए कि रहा बात मार्केटिंग का। मार्केटिंग भी दो प्रकार का होता है। पहले एक होता है, वो होता है आपका ऑनलाइन मार्केटिंग, एक होता है ऑफलाइन मार्केटिंग। ऑनलाइन मार्केटिंग में जैसे आता है डिजिटल मार्केटिंग, सबसे पहले आता है। जो सोशल मीडिया में जो मार्केटिंग किया जाता है उसी को डिजिटल मार्केटिंग कहा जाता है। और ऑफलाइन मार्केटिंग में आता है जैसे मान लीजिए बैनर, पोस्टर, उसके बाद जाके आपका सन बोर्ड, सन पैक, जितना भी हुडिंग, ये सब, फिर प्रमोशन टेबल, अम्ब्रेला मार्केटिंग, ये सब ऑफलाइन मार्केटिंग में आता है। तो अब जानना ये होगा कि एक्चुअली कौन सा मार्केटिंग किस एरिया में बेस्ट चलता है। अब जैसे बहुत ज़्यादा डीप है, गांव है, तो वहाँ पर क्या है ना, हम लोग ऑफलाइन मार्केटिंग ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। जहाँ पर थोड़ा लोग जानते हैं ऑनलाइन, मतलब मोबाइल वगैरह ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं ज़्यादातर। तो अभी देखा जाए तो ऑनलाइन मार्केटिंग बहुत अच्छा मार्केटिंग प्लेटफॉर्म है, जिस पे कहाँ पर ज़्यादा इस्तेमाल होता है ऑनलाइन मार्केटिंग। वहाँ मतलब शहरों में ज़्यादा, जितने बड़े बड़े शहर है वहाँ पर ज़्यादा इस्तेमाल होता है। और बाकी ऑफलाइन मार्केटिंग ये सब विलेज में इस्तेमाल किया जाता है। तो ऑनलाइन मार्केटिंग जो होता है उस पर हम लोग क्या क्या आता है, जैसे डिजिटल मार्केटिंग हो गया, सोशल मीडिया मार्केटिंग हो गया, फेसबुक हुआ, इंस्टाग्राम हुआ, ट्विटर हुआ, इस पर
थोड़ा कम लोग आते हैं, मगर इंस्टाग्राम, फेसबुक, इन सब में, फिर जाके आपका गूगल एडवर्ड हुआ, ये सब में लोग ज़्यादा देखते हैं। और बाकी जैसे ऑफलाइन वाला काम हुआ, तो ऑफलाइन में जितना भी हम लोग अपना गांव में पोस्टर, बैनर, हुडिंग, पम्पलेट और बाकी फ्लायर, ये सब जितने भी हम लोग देते हैं, वो सब ऑफलाइन मार्केटिंग में आता है। और ये ऑनलाइन और ऑफलाइन मार्केटिंग में जितना भी काम किया जाता है, ये सारा काम हम लोग प्रोवाइड करते हैं। हमारी कंपनी का नाम है ऐसे A to Z सॉल्यूशन माही। आप सर्च कर लेंगे या माही सॉल्यूशन या A to Z सॉल्यूशन या कुछ भी इस तरह से, तो आपको सारा डिटेल्स हम लोग की कंपनी के बारे में आ जाएगा। इसके साथ साथ जैसे ऑनलाइन मार्केटिंग में हम लोग वेबसाइट डेवलपमेंट का काम भी करते हैं, ग्राफिक्स इसका भी काम करते हैं। तो ये सब जितना भी काम है ना, ये सब हम लोग का किया हुआ काम है, इसलिए मैं इसके बारे में थोड़ा डिटेल्स आप लोगों को दे देता हूँ और आप लोग जान सकें कि आप लोग कल के डेट पे मतलब इसके बारे में अगर नॉलेज रहेगा तो आप लोग आराम से जो भी अपना बिजनेस है या जो भी अपने सर्विसेज को किस तरीके से आप अपना ग्रो कर सकेंगे, इसके बारे में आपको नॉलेज मिल जाएगा यहाँ से। तो वेबसाइट जो होता है ना, वो वेबसाइट जैसे आपका फ्लिपकार्ट हुआ, अमेजोन हुआ, इस तरह से इसमें भी दो कैटेगरीज होता है। एक होता है इन्फॉर्मेटिव वेबसाइट, एक होता है आपका ई कॉमर्स। जो इन्फॉर्मेटिव वेबसाइट होता है, उसमें सिर्फ आप किसी भी चीज़ को जान सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि HeroHonda.com या Honda.com, इस सब में क्या होता है ना, हम लोग कोई भी चीज़ को हम लोग जान सकते हैं, मतलब उसके बारे में पढ़ सकते हैं, मगर ख़रीद नहीं सकते हैं। मगर ई कॉमर्स वेबसाइट जो होता है, उस पर हम लोग कोई भी चीज़ को बाय कर सकते हैं। लाइक जैसे कि आपका अमेज़ोन में हम लोग कोई भी शर्ट, शूज़, या मान लीजिए वॉच, ये सब क्या है कि ख़रीद सकते हैं, ठीक है ना। तो इसलिए इसे ई कॉमर्स वेबसाइट कहा जाता है और इसे कहा जाता है इन्फॉर्मेटिव वेबसाइट। अगर ये ऑनलाइन और ऑफलाइन मार्केटिंग का आप लोगों को समझ में आ गया है, तो नेक्स्ट सेक्शन में हम लोग इसके बारे में और डीपली बताएंगे कि वेबसाइट डेवलपमेंट कैसे किया जाता है, वेबसाइट क्या होता है, ग्राफिक्स किसे कहते हैं, और ग्राफिक्स में कौन कौन से टूल्स इस्तेमाल किए जाते हैं। ऑफलाइन मार्केटिंग में क्या क्या आ रहा है, जैसे बैनर, पोस्टर, हुडिंग, सन पैक, सन बोर्ड, स्टैंडी, प्रमोशन टेबल, प्रमोशन अम्ब्रेला, इससे कैसे होता है, ये सब इसके बारे में भी आप लोगों को धीरे धीरे मैं बताते चलूँगा। और हर दिन का एक एक पार्ट रहेगा जिसमें आप लोगों को हर चीज़ को समझाया जाएगा। तो अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, और ऐसे ही महत्वपूर्ण जानकारी हम आप तक लाते रहेंगे। थैंक यू। आप लोगों का दिन बहुत अच्छा गुजरे।